तो जैसा बच्चों मैंने पहले आपको समझाया कि फैक्टर्स क्या है, और जब तक निकालेंगे तब तक अच्छी तरह समझ नहीं आता है। तो इसको इस क्वेश्चन से निकालेंगे, राइट द फैक्टर्स ऑफ, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। मैं एक एक करके निकाल के समझाता हूँ, और जैसे ही निकलते जाएंगे तो लास्ट वाला 80 वाला जो है वो आपने निकालना है, उसके पहले वाले मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको एक एक करके। तो जैसा बच्चों ये 16 वाला है, 16 किस किस के टेबल में आता है, तो 16 टेबल पढ़ेंगे हम। पहले 1 का हमने देखा तो 16 आ जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ा तो 8 तक पढ़ा, तो इसका मतलब 2 के टेबल में भी आ रहा है। और 2 का हमने टेबल पढ़ा 8 तक, तो इसका मतलब 8 भी आएगा। ये 8 भी है, इसका मतलब कि वो इसका फैक्टर है। अब उसके बाद हमने पढ़ा 3 का, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में 15 आ जाता है, 16 नहीं आता। तो 4 का टेबल पढ़ा तो 4 के टेबल में आ जाता है। उसके बाद और किसके टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में ये नहीं आएगा बस, और ये लास्ट अपने टेबल में आ जाएगा बस। तो ये इसका रहा 16 का। अब इसी तरह 28 का, तो 28 का हमने पहले 1 तो सब में आएगा कॉमन। तो अब इसके बाद टेबल 2 का पढ़ा तो 14 2 ज़ा 28, तो 2 का टेबल हम 2 के वाले में आ गया, तो इसका मतलब 14 वाले में भी आएगा। तो 3 का टेबल पढ़ा हमने, तो 3 का टेबल हमने पढ़ा तो 9 3 ज़ा 27 हो जाता, तो उसमें नहीं आता। फिर हमने पढ़ा 4 का टेबल, तो 4 के टेबल में 7 4 ज़ा मतलब 4 7 ज़ा, तो 4 के टेबल में आ जाता है। उसके बाद 5 के टेबल में ये नहीं आता, 5 5 ज़ा 25 हो जाता है। तो 6 के टेबल में भी नहीं आता, तो 7 के टेबल में आएगा जी, 7 4 ज़ा 28। उसके बाद 14 के टेबल में आएगा, 14 के टेबल के बाद ये खुद अपने ही टेबल में आ जाएगा बस। तो ये था इन 2 क्वेश्चंस का। हमने सिर्फ देखते हैं कि ये किसके टेबल में फॉल करता है। अब तीसरा मैं करवाने जा रहा हूँ आपको सी पार्ट इसका। तो 54 का हमने स्टार्ट किया, तो 54 का पहले तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 27 जा। 2 का टेबल तब तक पढ़ते रहना है जब तक 54 या उससे ज़्यादा या उससे मतलब उसके पास ना आ जाए। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 54 आता है या नहीं आता है। फिर उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है, 3 का टेबल भी हम पढ़ेंगे, 3 के टेबल में भी आता है ये। और फिर ये 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 6 या 48 हो जाता है। तो 9 6 या कितना हो गया, 9 6 या 54, तो 6 के टेबल में भी आता है। तो उसके बाद ये 7 के टेबल में हम चेक करेंगे, तो 7 के टेबल में ये नहीं आता है। फिर हम करेंगे इसके बाद 9 का टेबल चेक, तो 9 के टेबल में भी आता है ये। 9 के बाद ये 18 का टेबल देखेंगे हम, क्योंकि 3 × 18 करेंगे तो 54 आता है। तो हम इसका मतलब हमें ये आगे जाके ये 9 के टेबल में भी आ जाएगा। तो 18 का टेबल 3 × 18 करेंगे तो 54 बन जाता है। तो 18 के बाद 2 का टेबल हमने देखा था 2 27 जाए, इसका मतलब 27। उसके बाद लास्ट ये खुद इसका अपना जो है। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आप निकालोगे, सारे मैंने थोड़ी निकालते जाना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं फिर भी आपके साथ दोबारा से इसको बताता हूँ आपको। 16 का टेबल, 16 किसके टेबल में आता है, पहले 1 का पढ़ना है, 2 का पढ़ना है, 4 का पढ़ना है, 8 का पढ़ना है, 16, ये इस तरह से करते जाओगे तो अच्छी तरह समझ आता जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आया है तो प्रैक्टिस करनी है। 8 लास्ट वाला 80 जो है ये आपने खुद निकालना है।